गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। सबसे पहले गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना ही सत्संग है एक तरह से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी संगत लोगों को मेरा नमस्ते। और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर गुरुजी ने चाहा तो मैं आगे अपना नाम ज़रूर बताऊँगी किसी सत्संग में। और मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी। एक्चुअली गुरुजी का स्वरूप मुझे नहीं पता था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। फिर मैंने ऑर्डर करके घर में गुरुजी का स्वरूप ला दिया। फिर भी मैं उनके बारे में कुछ खास ना डिटेल्स निकाली, ना सर्च की, कुछ नहीं किया मैंने। बस मैं उनको पूजा करती और ऐसे ही उनको बस भोग लगाती और फिर प्रणाम करके चली जाती। फिर और कुछ बातें मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में उतना। और ना ही मैं उतना उनके, जब भी उनका कोई मैसेज वगैरह आता तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी। मुझे लगता कि मुझे नहीं पता था कि सत्संग सुनने से कल्याण होता है और सत्संग में ही आंसर मिलता है, इसे मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी। फिर अभी जब मतलब काफ़ी परेशानियाँ होने लगी तो इसी 2023 के दिसंबर में गुरुजी ने मुझे एकदम पक्का वाला जोड़ा। मैं तब से अचानक से एक दिन पता नहीं कौन सा परेशानी आया था, तो फिर मम्मी गुस्से में हो गई थी। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी देखो गुरुजी का मैसेज है। फिर मम्मी को दिखाया। एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे मौसी से हम लोग जुड़े हैं। मेरी मौसी दिल्ली में रहती हैं, वही गुरुजी के बारे में बताई थी। तो फिर हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। फिर अब समझ में आ रहा है गुरुजी महाशिव हैं। फिर हम लोग जुड़ गए गुरुजी से। फिर उसके बाद मम्मी भी मानना शुरू करती दिल से। मतलब मैसेज वगैरह आता तो हम लोग तुरंत देखते। फिर भी गुरुजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, पूरा एकदम छोड़ दो सब उन्हीं के ऊपर। मैंने उतना उनके ऊपर नहीं छोड़ा, मैं हमेशा हर बात का शक करती थी कि सच में ऐसा होगा वैसा होगा। फिर गुरुजी ने एक बार बोला कि पुत्र मैं तेनू बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो फिर 12 दिसंबर की बात है, मैं ऐसे ही गुरुजी का कोई सॉन्ग्स भजन सुन के निकल रही थी रूम से। फिर दो बटरफ्लाई मेरे सर पे आ गई, येलो कलर की थी मेरे बालकनी में। और एक तो उड़ के मेरे सर से चली गई, फिर दूसरा बटरफ्लाई वो रुक गई। फिर मैं उसको देख के एकदम, मैं पता नहीं क्यों मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं बहुत रोने लगी। फिर मेरी सिस्टर आई, फिर उसने बोला कि तेरा फ़ोटो क्लिक कर दो। तो उसने मेरा फ़ोटो भी क्लिक कर दिया। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कोई बात नहीं, बटरफ्लाई रूप में तो क्या, गुरुजी तो गुरुजी है। फिर उस दिन मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को भी दर्शन करवाया। वो मेरे घर में रही। फिर मैंने उनको ऐसे कोई पौधा था तो मैंने वहाँ पे रख दिया कि अच्छे से रख दूँ, ये अच्छे से रहें, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बात है 18 दिसंबर की बात है। गुरुजी ने बोला तुझे मेरी खुशबू फ्रेगनेंस महसूस होगी। तो फिर मैं ऐसे ही, हम लोग बाहर थे तो फिर गुरुजी को इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतना गजब का स्मेल आया भाई, क्या बताऊँ। फिर मज़ा आ गया एकदम। गुरुजी से फ्रेगनेंस भी मिली, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। छोटे छोटे सत्संग तो होते रहते हैं। फिर मेरे माइंड में ये आता है कि ओम दर्शन कैसे होते होंगे, सबको ओम दर्शन मिलता है, मुझे ओम दर्शन कभी मिलेगा या नहीं। सबका सुनती हूँ ओम दर्शन, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरु जिसका जो मिलना होता है वही दर्शन उसको मिलेगा। तो एक दिन पापा को रोटी बनाना था, तो मेरा कोई चांस नहीं था कि मैं रोटी बनाऊंगी। फिर भी मेरा मम्मी ने बोला कि जा तू रोटी बना। तो फिर मैं रोटी बना रही थी। उसके बाद एक जो पहला रोटी बनाया उसको मैंने ध्यान से देखा, उस पर एस बना हुआ था। तो मैं एस को देख रही थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो एस के अंदर ओम छोटा सा बना हुआ था। वो तो उतना क्लीन नहीं था, फिर भी क्लियर था थोड़ा। मैंने कहा अरे, मैं एस को देख रही थी और एस के अंदर ओम निकला। एस मीन शुक्राना गुरुपा। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा अपने नेम को पहले दिखाया, फिर बोला कि देख इसमें ओम है। फिर मैं देख के उस दिन बहुत खुश हुई। ऐसे तो सच बताऊँ तो छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं। अभी मैं क्लास 10th में हूँ, तो फिर मेरी बोर्ड है इस साल। तो फिर मैं सोचती हूँ गुरुजी, मैंने पागलपंती कर दी। मैंने बहुत बार गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी मुझे अच्छे नंबर से पास करवा देना, मैं आपके भरोसे हूँ। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जब उनको मैंने छोड़ दिया उनके ऊपर, तो मुझे बार बार उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी हमेशा मुझे ज़्यादा सत्संग में
एग्ज़ाम का भेजते हैं, लोग अपने बारे में बताते हैं कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गई, गुरुजी का नाम लेके। फिर मैं कहती हूँ, फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी, सब उनके ऊपर छोड़ दिया तो सब उनके ऊपर छोड़ना है, मैं क्यों बार बार उनसे मांगूँ। फिर क्योंकि जब वो सद्गुरु हैं, वो सब देख रहे हैं, तो फिर बार बार मांगना नहीं है सही है। जब गुरुजी को मानना है, मैंने बस फिर मानना शुरू कर दिया। अब गुरुजी क्या क्या सोचते, इतना कुछ अच्छा अच्छा, इतना पॉजिटिव मैसेज आता है, वो देख के दिल, मैं तो जब उठती हूँ सुबह सुबह सोचती हूँ कि गुरुजी ने क्या भेजा होगा। वही देख के सत्संग से शुरुआत, गुरुजी को मैं फ़ोन लेके, गुरुजी का अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ है, तो फिर वो लेके सोती हूँ कि जब मैं सुबह आँख खोलूँ तो गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ जाए। बहुत खुश होती हूँ कि फिर मैं रात को ये सोच के सोती हूँ कि गुरुजी को पहले देख लेती हूँ, उसके बाद किसी को नहीं देखूँगी, आँख बंद करके सो जाती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद सभी लोगों पे बनाए रखें, सब लोग खुश रहे, हंसते खेलते रहें, और अपनी बेटी को जल्दी से, अब बस मांगना तो नहीं चाहिए, पर आपका जब मन हो तो आप बड़े मंदिर, डुगरी, हर जगह बुला लेना, हम लोग ज़रूर आएंगे आपसे मिलने गुरुपा। जब भी आपका दिल हो, जब हमारा हाजिरी लगे तो आप बुला लेना। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बहुत जल्दी मेरी मम्मी भी सत्संग शेयर करेंगी, अभी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम जब सही हो जाएगा, अभी तो नहीं बता सकती मैं, पर वो खुद बताएंगी अपने प्रॉब्लम्स। मैंने मम्मी से बोला है, मम्मी आप अपनी सत्संग जब प्रॉब्लम सही हो जाए तो आप भी शेयर करना। मम्मी बोली ठीक है, मम्मी भी शेयर करेंगी। तो फिर अभी तो मैं सोची कि गुरुजी ने बोला सत्संग शेयर कर, तो फिर मैं सोची सत्संग शेयर करती हूँ, पर मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, काफ़ी बार रिकॉर्ड किया, नहीं हो पाया। फिर मैंने गुरुजी का अच्छे से मंत्र जाप किया, नाम लिया, मैंने बोला गुरुजी अब सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा सबके ऊपर गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपने बच्चों पे, अपने बेटियों पे, अपने सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।